सोचिए, एक 8 साल का बच्चा और सीरियल किलर। ये सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है ना? पर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। आज हम उसी हकीकत की तह तक जाएंगे, एक ऐसे मामले के बारे में बात करेंगे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। चलिए चलते हैं साल 2007 में। जून का महीना था। बिहार का एक गांव है मुसहरी। वहां एक माँ अपनी 6 महीने की बच्ची को पेड़ की ठंडी छांव में सुलाकर बस कुछ ही देर के लिए पास में जाती है। एक बिल्कुल आम सा दिन, एक बिल्कुल आम सा लम्हा। पर यही लम्हा एक ऐसे बुरे सपने की शुरुआत बनने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो उस दिन हुआ ये कि चुनचुन देवी अपने नन्ही सी बेटी खुशबू के साथ खेल रही थी। फिर एक छोटा सा काम निपटाने के लिए उन्होंने सोती हुई बच्ची को पास के एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। लेकिन जब वो वापस लौटी तो वहां कोई नहीं था। खुशबू गायब हो चुकी थी। पूरे गांव में खलबली मच गई और बात फौरन पुलिस तक पहुंच गई। अब पुलिस गांव में पहुंच गई। सबसे पूछताछ होने लगी। हर कोई हैरान परेशान था। लेकिन फिर जांच में एक ऐसा मोड़ आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। शक की सुई किसी अजनबी पर नहीं, बल्कि गांव के ही एक बच्चे अमरजीत पर जाकर रुकी। और जानते हैं ये इशारा किसने किया? उसके अपने ही परिवार ने। 8 साल, सिर्फ 8 साल का। ये उम्र सुनकर तो पुलिस भी एक पल के लिए चौंक गई होगी। एक बच्चा जिसने अभी ठीक से दुनिया देखनी शुरू की थी, वो एक इतने संगीन जुर्म का मुख्य संदिग्ध था। सवाल ये था कि क्या ये मुमकिन भी है? क्या एक 8 साल का बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है? और जब पुलिस उस बच्चे के पास पहुंची तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं। वो बस पुलिस वालों को देखता रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खाली सी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पुलिस ने जब उससे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो वो चुप रहा। फिर काफी देर बाद उसने मुंह खोला, लेकिन उसने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा, मुझे बिस्किट दो और मैं सब बता दूंगा। एक तरफ एक मासूम की जिंदगी का सवाल था और दूसरी तरफ एक बच्चे की बिस्किट की मांग। ये फर्क ही बहुत डरावना था। और जैसे ही उसे बिस्किट मिले, उसने बोलना शुरू कर दिया। और जो उसने बताया वो सुनकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े ही आराम से बताया कि कैसे वो खुशबू को फुसलाकर एक सुनसान जगह ले गया, उसका गला घोटा और फिर पत्थर से उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो पुलिस को खुद उस जगह ले गया जहां उसने उस नन्ही सी बच्ची के शरीर को दफनाया था। उस कच्ची कब्र को देखकर इस भयानक सच पर मुहर लग गई। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया था। एक 8 साल का बच्चा एक कातिल था। पुलिस को लगा, चलो केस तो सुलझ गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और भी खौफनाक हकीकत सामने आने लगी। खुशबू की हत्या पहली नहीं थी। जब और पूछताछ हुई तो जो सामने आया वो और भी भयानक था। खुशबू से पहले वो 2 और बच्चों की जान ले चुका था। एक उसका 7 महीने का चचेरा भाई और दूसरी उसकी अपनी 8 महीने की बहन। 3 मासूम बच्चे और तीनों की उम्र 1 साल से भी कम। ये एक ऐसा पैटर्न था जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब होता रहा और किसी को पता क्यों नहीं चला? असल में पता था। और ये इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। अमरजीत के परिवार को पहले की 2 हत्याओं के बारे में सब पता था। उन्होंने इस सच को छिपाए रखा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वजह थी परिवार की इज्जत। अमरजीत के पिता ने खुद माना, हम नहीं चाहते थे कि समाज में हमारे परिवार का नाम खराब हो। जरा सोचिए, परिवार के नाम को बचाने की ये कोशिश 2 और मासूमों की जान की कीमत पर की गई। तो ये तो हुई कहानी कि क्या हुआ, पर असली और सबसे मुश्किल सवाल तो ये है कि ऐसा हुआ क्यों? एक 8 साल का बच्चा आखिर इस हद तक क्रूर कैसे हो सकता है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह समझना होगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। जब मनोचिकित्सकों ने अमरजीत की जांच की तो उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक बीमारी से पीड़ित पाया गया। अगर आसान भाषा में समझे तो एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चे को सही और गलत का फर्क महसूस ही नहीं होता। उसे दूसरों के दुख दर्द या उनकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात यहीं नहीं रुकी, उसे एक सैडिस्ट के तौर पर भी पहचाना गया। सैडिस्ट मतलब जिसे दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता हो। अमरजीत ने खुद ये बात कबूल की थी कि जब बच्चे रोते थे तो उसे एक अजीब सा सुकून, एक तरह का मजा मिलता था। तो अब हमारे पास एक मेडिकल वजह तो है, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी हैं। क्या ये सब सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से था या उसकी गरीबी, उसके माहौल का नतीजा था?
क्या कुछ बच्चे ऐसी प्रवृत्तियों के साथ ही पैदा होते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका कोई एक सीधा जवाब आज भी मौजूद नहीं है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। कानून ने इस अजीब और मुश्किल मामले से कैसे निपटा और आज वो बच्चा अमरजीत सदा कहाँ है? देखिए, भारत के कानून के मुताबिक अमरजीत की उम्र इतनी कम थी कि उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए उसे सजा के तौर पर एक जुवेनाइल होम यानी कि बाल सुधार गृह भेज दिया गया ताकि उसे सुधारा जा सके। तो 8 साल की उम्र में वो सुधार गृह गया और अगले 10 साल उसने वहीं गुजारे। इस दौरान उसे मनोवैज्ञानिक इलाज और तालीम दी गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो एक सामान्य जिंदगी जीने के काबिल बन सके। फिर आया साल 2016। अमरजीत अब 18 साल का हो चुका था और कानून के मुताबिक उसे रिहा कर दिया गया। 10 साल बाद दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर अब आज़ाद था। लेकिन उसकी रिहाई के साथ एक बड़ा कदम उठाया गया। उसकी अपनी सुरक्षा और उसे समाज में वापस एक मौका देने के लिए अधिकारियों ने उसे एक नई पहचान दी, एक नया नाम और एक नई जगह जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। और यहीं आके ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज वो एक नए नाम के साथ कहीं आज़ाद घूम रहा है, शायद हमारे आपके बीच ही। पर सवाल वही है, क्या 10 साल का सुधार किसी इंसान को पूरी तरह बदल सकता है? क्या उसके अंदर का वो अंधेरा सच में खत्म हो गया होगा, या फिर ये समाज एक अनजाने खतरे के साथ जी रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।